Hey guys, welcome back to the channel. This is Ayushi Verma from Investor Academy, and today I'm here to discuss the technical analysis outlook for the Nifty, Bank Nifty, Dollar INR and Fin Nifty. तो बात करेंगे कि कल मार्केट में क्या डायरेक्शन एंड लेवल्स रहने वाले हैं चारों सेगमेंट्स में. क्विकली स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले निफ्टी के साथ. ऑल राइट, सो आज हमें एक बैरिश कंसोलिडेशन देखने को मिला. रीजन बीइंग कि एक ऑल टाइम हाई पर है निफ्टी अभी, और कहीं ना कहीं एक करेक्शन हो सकता है. कुछ गैप्स भी क्रिएट हो रहे हैं, तो यस डेफिनेटली वो भी एक फिल होने का रीज़न हो सकता है. तो क्या मैं कल के लिए एक्सपेक्ट कर सकती हूँ? तो मैं अभी बहुत ज़्यादा अपसाइड अभी एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक 22,000 के आसपास का रेजिस्टेंस हमें ज़रूर नज़र आ रहा है. आज भी अगर आप बात करो, मतलब आज का जो हाई है विच इज़ 124 के आसपास, और कल का हाई 115 के आसपास ही था. सो ये जो 115 या 124 का जो हाई है, इसके ऊपर फिलहाल अभी जाने की प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा कम है. तो 21,100 का एक रेजिस्टेंस बहुत सॉलिड लग रहा है. यहाँ से थोड़ा सा प्राइस जो है वो नीचे आता हुआ हमें नजर आ सकता है. कितना क्या कैसे वो हम आगे बात करेंगे. रहने वाला ये रेंज बाउंड है, ये बहुत ही क्लियर है. हाँ, अगर एक रेंज जो लोअर लेवल है वो अगर ब्रेक नहीं होता है तब तक ये रेंज बाउंड रहेगा. लोअर लेवल जैसे ही ब्रेक होगा, अब वहां से थोड़ा सा 21,500 21,500 तक का लेवल जो है वो हम एक बार देख सकते हैं. सो अगेन अगर आप बात करो कि गैप्स की मैं जो बात कर रही थी, तो ये जो एक गैप है यहाँ पे रिसेंटली जो क्रिएट हुआ है, ये मैं कल एक फिल होता हुआ देख सकती हूँ. और थोड़ा सा मैं डाउन साइड एक्सपेक्ट कर रही हूँ, थोड़ा सा मैं बेरिश कंसोलिडेशन ही एक्सपेक्ट कर रही हूँ. चलिए अब इसके और क्या ओपन इंटरेस्ट, क्या पहले चलिए ओपन इंटरेस्ट से पहले लेवल्स देख लेते हैं. तो पहला रेजिस्टेंस है 22,113 का, दूसरा है 22,172 का, और तीसरा है 22,368 का. पहला सपोर्ट है 21,972 का, दूसरा सपोर्ट है 21,873 का, और तीसरा है 21,773 का. चलो अब इसका ओपन इंटरेस्ट देख लेते हैं. तो यहाँ आज थोड़ा सा ओपन इंटरेस्ट जो डेटा है वो चेंज हुआ है, और थोड़ा सेलिंग प्रेशर हमें यहाँ पे आता हुआ नजर आया है. ओके, तो आप देख सकते हो कि 100 पर बहुत सॉलिड रेजिस्टेंस है, और 22,000 पर बहुत सॉलिड सपोर्ट भी है. तो ये 22,000 पर द मोमेंट यू विल सी कि ये थोड़ा सा ब्रेक होता है, तब आप एक बार 700 इमीडिएटली आप देख लोगे 600 800 से 700 के बीच का लेवल. एंड देन हम देखेंगे कि 500 सर्वाइव करता है या नहीं, क्योंकि ये जो ओपन इंटरेस्ट डेटा है ना, ये बहुत फ्रिक्वेंटली चेंज होता है. ये आपको ट्रेडर्स की पोजीशन बताता है. तो तब हम देखेंगे कि जब एक बार हम 700-800 के आसपास पहुंच जाएंगे कि वहां पर आपको क्या डेटा बता रहा है. सो फिलहाल थोड़ा सा रेंज बाउंड है, बेरिश कंसोलिडेशन है, मल्टीपल रेजिस्टेंस है और मल्टीपल सपोर्ट भी है. तो ओवरऑल रेंज जो मैं यहाँ पे लेके चल रही हूँ वो है 21,800 से लेकर 22,200 तक की. मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है 21,900 और 22,100 या 150 के बीच में थोड़ा बहुत प्ले आउट होने के चांसेस हैं कल के निफ्टी के. बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं, तो बैंक निफ्टी भी बिल्कुल ही लैकलस्टर रहा है, एक डोजी बना है. अब अगेन फॉर द बैंक निफ्टी आप देख सकते हो कि ये जो एक जोन है विच इज जस्ट ए सेकेंड. सो जो 48,291 मतलब कि 48,300 का जो एक एरिया है ना, ये बहुत सॉलिड रेजिस्टेंस है, और इसके ऊपर फिलहाल जो है निफ्टी ब्रेक नहीं कर पा रहा है. तो द मोमेंट हम इसके ऊपर देखेंगे तब हम बहुत शार्पली अपसाइड देखेंगे, और जब तक ये ब्रेक नहीं हो रहा है हम थोड़ा डाउन साइड ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं. तो मैं कल भी बैंक निफ्टी में थोड़ा सा बेरिश कंसोलिडेशन एक्सपेक्ट कर रही हूँ. तो रेजिस्टेंस 148,291, रेजिस्टेंस 248,391 और रेजिस्टेंस 348,475. सपोर्ट 147,996, सपोर्ट 247,732 और सपोर्ट 347,575. मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है 48,300 का रेजिस्टेंस मार्क करके आप 48,000 तक का एक या चलिए थोड़ा सा और मैं ब्रॉड कर लेती हूँ रेंज को, 47,700 के आसपास का एक डाउन साइड देख सकती हूँ, क्योंकि कल एक्सपायरी भी है. तो थोड़ा सा हम एक ब्रॉडर रेंज लेके चलेंगे. ओपन इंटरेस्ट देख लेते हैं. यस,
सो ओपन इंटरेस्ट में यहाँ पे मुझे, यहाँ आप देखो कि 48,300 पर बहुत सॉलिड रेजिस्टेंस है, इवन 500 पर भी कम है 300 से, तो 300 के ऊपर तो फिलहाल नहीं है। और 48,000 का एक सपोर्ट भी है, और 47,700 करेक्ट। सो आप ब्रॉडर रेंज लेके चलिए 47,700 से लेके 48,500 तक का। मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है कि एक बार हम देखेंगे 47 800 से लेकर 48,300 के बीच में मोस्ट प्रोबेबली हम ये रेंज को प्ले आउट होता हुआ देख सकते हैं। सो दिस इज व्हाट यू कैन गेट द इंफॉर्मेशन और द व्यू फॉर द बैंक निफ्टी कल के लिए। फिर निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो ये थोड़ा सा यहाँ पर एक चीज़ है जो आपको यहाँ पे मैं बताना चाहती हूँ। ये जो लेवल है विच इज़ अराउंड 21,500 का, ये 21,500 का लेवल फिबोनाची के बेसिस पे 61% के आसपास जो एक गोल्डन रेशियो होता है उसके उसका एक रेजिस्टेंस है। और इसी वजह से क्योंकि वो रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं हो रहा है, वहाँ पे ब्रेकआउट नहीं आ रहा है, इसकी वजह से प्राइस जो है वो थोड़ा सा अभी सेलिंग प्रेशर ज़्यादा नज़र आ रहा है, सेलिंग प्रेशर ज़्यादा दिखा रहा है। तो येस फॉर टुमारो ऑल्सो 21,500 का लेवल बहुत अच्छे से रेजिस्टेंस प्ले आउट होगा। और ए फिबोनाची का लेवल है बी। अगर आप नॉर्मल भी आप ये देखो तो ये लेवल वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कि ये लेवल बहुत सॉलिड रेजिस्टेंस है। तो 21,513 पहला रेजिस्टेंस, दूसरा है 605 का, और तीसरा है 745 का। पहला सपोर्ट है 21,418 का, दूसरा है 21,340 का, और तीसरा सपोर्ट है 21,260 का। मुझे क्या लगता है कि मोस्ट प्रोबेबली आप 21,500 और 21,350 का या जो 340 का लेवल है इसके बीच में कल फिर निफ्टी को आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। थोड़ा सा बेरिश कंसोलिडेशन ही यहाँ पे रहने वाला है। चलिए एक बार इसका ओपन इंटरेस्ट चेक करते हैं और एक्सपायरी चेंज कर लेते हैं। ओके, यस 23 का एक्सपायरी है। ओके, नाउ लुक एट हेयर 21,500 पे बहुत सॉलिड रेजिस्टेंस, और इतना ज़्यादा कोई है नहीं। 600 पर भी है, तो मतलब कहने का क्या है, 500 के ऊपर फिलहाल तो अभी फिर निफ्टी नहीं है, बट 400 पर सपोर्ट भी है। 400 ब्रेक होगा तो सीधा आप यहाँ से 21,100 का लेवल मान के चलो। तो प्रोबेबिलिटी 21,400 से 21,500 के बीच में रहने वाली है। बहुत स्मॉल सा रेंज है, बट मैं यहाँ पे एक बार 21,200 से लेके 21,600 तक का ब्रॉडर रेंज भी लेके चलना चाहती हूँ। तो ये आप फिर निफ्टी में एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है कि अभी निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी तीनों में ही थोड़ा सा बेरिश कंसोलिडेशन हमें कल देखने को मिल सकता है। एक बहुत थोड़ा सा साइडवेज देखने को मिल सकता है, ऐसा मान लीजिए आप फॉर ऑल दीज थ्री मार्केट्स। डॉलर आईएनआर एक आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम थोड़ा सा हमें यहाँ पे पुशअप देखने को मिला, थोड़ा बाइंग देखने को मिला। देखना ये है कि क्या ये रैली है या फिर क्या चीज़ हमें ब्रेकआउट्स मिल सकते हैं। तो यस फिलहाल तो ये रैली ही है, क्योंकि हमारा जो रूल है वो ब्रेक नहीं हुआ है। तो क्या लेवल्स हो सकते हैं? लेवल्स, पहला रेजिस्टेंस 83.20 का, दूसरा है 83.35 का। पहला है सपोर्ट 83.05 का, दूसरा सपोर्ट है 82.85 का। मोस्ट प्रोबेबली 83.05 से 83.2 के बीच में आप कल डॉलर आईएनआर को एक्सपेक्ट कर सकते हो। साइडवेज ही रहने वाला है। ओके, सो यस दिस इज ऑल फॉर ऑल द 4 मार्केट्स, एंड आई होप आपको कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ नॉलेज अच्छा लगता है, कुछ गेन करते हैं आप, तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए वीडियो को, एंड आई मीट यू टुमारो। टिल देन जस्ट बी सेफ इन द मार्केट। बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है कल, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।